अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम क्लास स्टार्ट की हुई है। हमने मशक नंबर 1/3 स्टार्ट की है, तो उसके हमने पहले 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम इसका 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, वो कहता है बाप और बेटे की उम्र का मजमूआ 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगना थी। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? कहता है कि जो 6 साल पहले बाप की उम्र है वो बेटे से दुगना थी। हमने क्या बताना है? 6 साल पहले बेटे की उम्र बतानी है। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हल में कहता है फ़र्ज़ किया कि बेटे की उम्र हमने x ले ली, x साल ले ली। फ़र्ज़ किया कि बेटे की उम्र जो है वो x और फ़र्ज़ किया बाप की उम्र y। दी गई पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त में वो क्या कहता है? बाप और बेटे की उम्र का मजमूआ, बाप और बेटे की उम्र का मजमूआ 72 साल है। मीन के x जमा y। मजमूआ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जमा को कहते हैं कि x जमा y बराबर है 72। तो इसको आप मसावात नंबर 1 का नाम दे दें। इसके बाद हमारे पास है 6 साल पहले बेटे की उम्र। 6 साल पहले मीन के x हमने फ़र्ज़ किया है, तो x में से 6 को माइनस कर दें, x माइनस 6 साल। उसके बाद 6 साल पहले बाप की उम्र मीन के y माइनस 6। दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त में वो क्या कहता है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगना थी। बाप की जो उम्र है वो पहले से दुगना है, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी? पहले दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक हमने क्या लिखना है कि बराबर लिखा x माइनस 6 बराबर y माइनस 6। लेकिन वो कहता है कि बाप की जो उम्र है वो तो पहले से दुगना है। तो हम क्या करेंगे? 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ज़रब दे देंगे जो बेटे की उम्र है उसके साथ हम ये 2 ज़रब देंगे। ये 2 कहाँ से आया कि जो वो कहता है कि बाप की उम्र तो पहले से बेटे से दुगना है, तो इस वजह से हम इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? बेटे की उम्र के साथ 2 से ज़रब दे देंगे। तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अंदर ज़रब दिया, 2 को x के साथ दिया, तो हमारे पास क्या है? 2x माइनस 2 6 12 माइनस 12 बराबर y माइनस 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2x माइनस वाई बराबर माइनस 6 ये वाला, और ये जमा का इधर 12 इधर माइनस का इधर आके जमा का हो जाएगा। तो y इधर प्लस का दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या रहेगा? 2x माइनस वाई बराबर जमा का 12 जमा का और माइनस का 6 है। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा? 6 जमा का आएगा। तो मीन हमारे पास क्या आ गया? 6। 2x माइनस वाई बराबर 6। इसको आप मसावात नंबर 2 का नाम दे दें। ऊपर हमारे पास मसावात नंबर 1 और ये मसावात नंबर 2। इसमें वो प्लस वाई दे रहा है, इसमें माइनस वाई दे रहा है। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे, मसावात 1 और मसावात 2 को जमा करने से x जमा वाई बराबर 72 और 2x माइनस वाई बराबर 6। तो ये जमा का y है और ये माइनस का y हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1x ये है और 2x ये है। 1x जमा 2x हमारे पास 3x बराबर 72 जमा 6 हमारे पास क्या आएगा? 78। तो अब हमने क्या करना है कि x इधर ज़रब हो रहा है, तो इधर आके दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा हमारे पास। तो 3 एकम 3, उसके बाद इसको कट किया तो 3 2 6, एक हासिल बचा हुआ हमारे पास इसके साथ आ गया 18, 3 6 18। हमारे पास x किसके बराबर आ गया? 26 के। उसने कहा कि 6 साल पहले बेटे की उम्र हमने निकाली, x बराबर हमारे पास 26 साल आ गया। उसने कहा 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? 6 साल पहले मीन के x माइनस 6। तो x हमने क्या निकाला है? 26 माइनस 6, तो हमारे पास क्या आ गई? 20 साल। 6 साल पहले बेटे की उम्र जो होगी वो हमारे पास 20 साल होगी। इसी तरह वो 6 साल पहले बाप की उम्र भी पूछ सकता है। वो कहता है कि तो अब हम क्या करेंगे? बाप की उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने किया कि y माइनस 6, तो y हम निकालेंगे। y हमारे पास क्या आया? इसको आप x को किसी भी एक मसावात में पुट कर दें, मसावात नंबर 1 में पुट कर दें या मसावात नंबर 2 में, तो इधर से हमें y मिल जाएगा। तो y जो भी आएगा उसको हमने इस इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बाप की उम्र आ जाएगी। इसी तरह लेकिन हमें सिर्फ इधर पूछा गया है कि बेटे की 6 साल उम्र क्या होगी, तो ये मैंने आप लोगों को बता दी कि बेटे की जो उम्र है वो 6 साल होगी, 20 साल होगी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 6। मरीखा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 रुपये में फ़रोख्त किया। मरीहा ने एक खिलौना ख़रीदा 1500 में और
1500 में ख़रीदा है और 1520 में फ़रोख्त किया है। इसका मुनाफा फ़ीसद में क्या होगा? इसका हमने मुनाफा फ़ीसद में क्या क्या होगा ये हमने बताना है। इसको हम हल करते हैं। हमारे पास क्या आ गया? खिलौने की कीमत कीमत ख़रीद हमारे पास क्या है? 1500। खिलौने की कीमतें फ़रोख्त उसने कितने में फ़रोख्त किया है? 1520 रुपये में। तो नफ़ा निकालने के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी जब मैंने एग्जांपल करवा रहा था, इसकी मिसालें करवा रहा था, तब भी बताया था फार्मूले। नफ़ा की जो फार्मूला था हमारे पास होता है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। कीमत फ़रोख्त क्या है? 1520 और कीमत ख़रीद क्या है? 1500। तो नफ़ा हम निकाला 1520 में से 1500 निकाले, हमारे पास 20 आ जाता है। ये हमारे पास आ गया नफ़ा। तो अब हमने क्या निकालना है? नफ़ा फ़ीसद में। उसने क्या क्या सवाल में नफ़ा फ़ीसद में निकाले। नफ़ा फ़ीसद में निकालने के लिए हमने क्या करना है? जो मुनाफा हमारे पास आया, मुनाफा मीन के नफ़ा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। जो मुनाफा हमारे पास क्या आया? नफ़ा 20 बटा 1500। कीमत ख़रीद हमने उसने कितने में खिलौना ख़रीदा था? 1500 में। 1500 ज़रब 100 ये फ़ीसद का, इसको हम कहते हैं परसेंटेज फ़ीसद। तो ये 2 सिफ़र के साथ कैंसिल होगी। 5 3 15, 5 4 20। हमारे पास क्या है? 4/3%। तो इसको जब आप 4 को 3 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? नफ़ा फ़ीसद में आ जाएगा 1.3333। ये इसका जवाब होगा। नफ़ा फ़ीसद में आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास है 8। तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है। 0.75% की शरह से उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा? वो कहता है कि तैयब की जो सालाना आमदनी ये है और मुस्तस्ना रकम इसको कहते हैं कि जो वो टैक्स अदा कर रहा होता है उसमें से इसको छूट होती है 1,30,000 रुपये का, वो टैक्स अदा नहीं करेगा। इस मुस्तस्ना रकम कहते हैं कि छूट को, उसको इतने में छूट होगी। तैयब की सालाना आमदनी कितनी है? 9,60,000 रुपये। छूट की रकम उसकी कितनी है कि जिस पे उसने टैक्स अदा नहीं करना, वो है 1,30,000 रुपये। बाकी काबिल टैक्स की आमदनी मीन के हमने इसको क्या करना है? 9,60,000 में से 1,30,000 निकाल देना है। ये हमारे पास आ जाएगी 8,30,000। 8,30,000 रुपये होगी जिसके ऊपर उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स की शरह हमारे पास क्या है? 0.75%। तो इनकम टैक्स की रकम जो हमारे पास 8,30,000 रुपये आए हैं उसको हमने ज़रब दे देना है 0.75% से। 8,30,000 रुपये ज़रब 0.75, ये जो फ़ीसद होता है ना, ये बराबर होता है 1/100 के। तो हमने क्या लिखा? 0.75 के नीचे 100 लिख दिया। 2 सिफ़र के साथ कैंसिल होगी। हमारे पास क्या रह गया? 8300 ज़रब 0.75। 0.75 का हमने इशारिया ख़त्म किया। इशारिया से पहले जो हो रहा है उसकी जहाँ पे हमने 1 लिखना होता है। जितने हिस्से इशारे के बाद होते हैं उतनी ज़ीरो लगानी है। 2 हिस्से हैं तो हमारे पास हमने 2 ज़ीरो लगाई। ये 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल होगी। हमारे पास क्या आ गया? 83 ज़रब 75। 83 को हमने 75 के साथ ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 6,225 रुपये। इनकम टैक्स की रकम उसके पास क्या आ गई? 6225 रुपये। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 9। 3,75,000 रुपये पर 1 साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। कहता है कि इसका हमने 14% की शरह से सालाना मालूम करना है, ये 3,75,000 रुपये का। तो ये इसको हम हल कर, असल रकम हमारे पास क्या है? इसको हम असल ज़र भी कहते हैं, असल रकम भी कहते हैं। असल रकम हमारे पास है 3,75,000 रुपये। तो वक़्त उसने कहा कितना कहा कि 1 साल हो। शरह कितनी बताई है? 14%। मालूम क्या करना है? हमने मुनाफा मालूम करना है, सालाना मुनाफा। तो मुनाफा का फार्मूला हमारे पास होता है असल ज़र ज़रब मीन के असल रकम ज़रब वक़्त ज़रब शरह। असल ज़र हमारे पास कितनी है? 3,75,000 रुपये। वक़्त हमें कितना है? 1 साल। ज़रब शरह हमारे पास क्या है? 14%। तो 3,75,000 ज़रब 1 ज़रब 14/100। मैंने आप लोगों को पिछले सवाल में भी बताया, लास्ट क्वेश्चन में भी, फ़ीसद किसके बराबर होता है? 1/100 के। तो 14/100 लिख दिया। फ़ीसद की जहाँ पे हमने ये बटे में 100 लिख दिया। ये 2 सिफ़र के साथ कैंसिल होगी। हमारे पास क्या रहेगा? 3750 को हमने 14 के साथ ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मुनाफा 52,000
52,500, मीन के हमारे पास 52,500 रुपये मुनाफा आ जाएगा सालाना के लिहाज से। 14% का शरह जो हमारे पास इसका मुनाफा आएगा वो आएगा 52,500 रुपये। तो आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे। 1.3 के जो लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए थे ये मैंने आप लोगों को करवाने थे, ये करवा दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।